हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बहुत हो चुका है, अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने बाबरी का फैसला भी जो है तो आस्था के बुनियाद के ऊपर दिया, जबकि उसके कानून के अंदर लिखा हुआ है कि बाबरी तो है मगर जो है तो एक समाज का बहुत बड़ा आस्था है, इसलिए समाज को आस्था को देखते हुए उसका फैसला दिया गया। तो मैं ये प्रशासन से, इस देश के कानून से, इस मोदी योगी जोगी से कहना चाहता हूँ कि अब मुसलमानों का जो सबर का जो मादा है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे मोहम्मद प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे को सीख दी है कि किसी के मज़हब के ऊपर नाम नहीं रखना चाहिए। किसी की भी मज़हब का कुछ वक्त आता है उसके लिए मदद के लिए खड़े रहना चाहिए। हम लोग हमारे ऊपर आज इतने एफआईआर कर रहे हैं कि ये पाखंडी सरकार, ये मोदी योगी जोगी, इनको मैं ये सादी भाषा में कहूँगा, ये तेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो दिल में आया कि फरमान जारी कर देगा। ये हिंदुस्तान तमाम समाज के लोगों का है और इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान से ये देश चलता है। किसी मोदी योगी जोगी के कानून से, उसके फरमान से ये देश नहीं चलता है। नंबर 1 हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे बेहतर इस दुनिया में कोई इंसान है तो मेरे सामने लाओ। जो थाली में कुत्ता खाता है वो थाली में मैं खाऊंगा खाना। मैं जितने भी राजकीय लोग हैं जो नबी के शान में गुस्ताखी होने के बाद यहाँ आने पहुँच रहे, मैं मेरे पैर के जूते पे लात रखता हूँ उनको। इस्लाम के अंदर और इस्लाम वालों को कोई मना नहीं है, लेकिन ये कुछ अंधभक्त लोग और कुछ लोग जो इंडिया की और हिंदुस्तान की शांति को भंग करना चाहते हैं, तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और योगी की जो सरकार है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी के कानपुर के अंदर ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसकी जो है तो दखल प्रशासन के के उन्होंने जो है तो उस बोर्ड को निकाला। उस बोर्ड पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। अगर आप आई लव मोहम्मद से नफ़रत करते हैं तो आज जो है तो आई लव मोहम्मद जो है तो आज हम गली गली, हर बच्चे ने, हर मोहल्ले में, हर गेट के ऊपर ये लगाया हुआ है। अगर आप गुनाह दाखिल करते हैं तो करो आज गुनाह दाखिल। लाखों के तादाद में आज जो है तो शहर में बोर्ड लगे हुए हैं, तो गुनाह दाखिल करना चाहिए आपने। आज जो है तो उस नाम को आप जब तक नहीं मिटा सकते जब तक आप हमारे हलक में ज़बान है। अगर उस नाम को आप जब तक नहीं मिटा सकते जब तक हमारे सीने में वो नाम है। उस नाम को आप जब तक नहीं मिटा सकते जब तक ये ज़मीन और ये आसमान है। उस नाम को आप जब तक नहीं मिटा सकते जब तक एक एक अल्लाह बोलने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला है। ये अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उन बोलना चाहता हूँ, पैर की जूड़ी पे रखते हैं। और आई लव मोहम्मद हर बच्चा बोलेगा, हर नौजवान बोलेगा। उन नौजवानों के ऊपर गुनाह दाखिल करो और उनको जेल के सलाखों के पीछे डालो। देखते हैं हम प्रशासन के अंदर कितना दम है। आई लव मोहम्मद का आज सब बच्चों के हाथ में बोर्ड लगा हुआ है। अगर आपको गुनाह दाखिल करना है तो करो, हमारे ऊपर गुनाह दाखिल, हम तैयार है जेलों में जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1 हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे बेहतर इस दुनिया में कोई इंसान है तो मेरे सामने लाओ। जो थाली में कुत्ता खाता है वो थाली में मैं खाऊंगा खाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ हमारे नबी के शान में जो तो कुछ ना कुछ आते रहता। देखिए, हमने कानपुर के अंदर रावतपुर बोल के गांव है, जिसके अंदर जो तो 25-30 लोगों के ऊपर जो तो प्रशासन ने एक आई लव मोहम्मद के नाम से एक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लगा गया था। उसके ताल्लुक से जो है तो प्रशासन ने किसी अंधे भक्तों और किसी बहकावे में आकर जो है तो उसने बोलने के बाद प्रशासन ने उन लोगों पर गुनाह दाखिल किया। प्रशासन से हम अपील करते हैं कि प्रशासन ने फौरन इमीडिएटली, केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं, फौरन इमीडिएटली जाकर जो बच्चों के ऊपर गुनाह दाखिल करे, एफआईआर दाखिल करे, वो एफआईआर इन्होंने वापस लेना और एफआईआर वापस लेकर आने वाले जो लोगों ने इनके ऊपर जो तो मजबूर करे एफआईआर फाड़ने के लिए, क्या मैं बोलता हूँ, मैं गुनाह दाखिल करने के लिए तैयार हूँ। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आओ जेल में डालो। हम जिस नबी के सदक़े में जी रहे हैं, हमारी जान माल, हमारे औरत, बाल बच्चे, बीवी, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप कुर्बान,
मैं जितने भी राजकीय लोगों हैं जो नबी के शान में गुस्ताखी होने के बाद भी आने पहुँचे, मैं मेरे पैर के जूते पे लात रखता हूँ उनको कि उनकी औकात नहीं है, मेरे नबी के सच्चे में जी रहे हैं और मेरी इस नबी के शान के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचे। थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों की ज़िंदगी पे जो यहाँ तक नहीं पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर विभागीय आयुक्त के ऊपर जो जमा हुए हैं उसका ये मकसद है, सरकार ये मोदी योगी जोगी इनको मैं ये सादी भाषा में कहूँ, ये तेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो दिल में आया कि फरमान जारी कर देगा। ये हिंदुस्तान तमाम समाज के लोगों का है और इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान से ये देश चलता है। किसी मोदी योगी जोगी के कानून से उसके फरमान से ये देश नहीं चलता है। और बहुत हो चुका है, अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने बाबरी का फैसला भी जो है तो आस्था के बुनियाद के ऊपर दिया, जबकि उसके कानून के अंदर लिखा हुआ है कि बाबरी तो है मगर जो है तो एक समाज का बहुत बड़ा आस्था है, इसलिए समाज को आस्था को देखते हुए उसका फैसला दिया गया। तो मैं ये प्रशासन से, इस देश के कानून से, इस मोदी योगी जोगी से कहना चाहता हूँ कि अब मुसलमानों का जो सबर का जो मादा है वो ख़त्म हो चुका है। अरे ये लंगड़े देश को खड़े होने के लिए 250 टन सोना यही गयूर मुसलमानों ने दिया था, क्या भूल गए हैं? अरे इस देश की आज़ादी की जो लड़ाई जिसने शुरुआत की थी वो टीपू सुल्तान था। क्या बार बार हम जो है तो मुसलमानी गिनाएंगे? और याद रखिए, मुसलमानों को बार बार उकसाने के काम करेंगे तो हम देश में रास्ते पर उतरेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। ये जो आई लव मोहम्मद के ऊपर से देश में जो शांति की हवा को ख़राब किया जा रहा है वो बहुत गलत बात है। आई लव मोहम्मद बोलना इस्लाम के अंदर और इस्लाम वालों को कोई मना नहीं है, लेकिन ये कुछ अंधभक्त लोग और कुछ लोग जो इंडिया की और हिंदुस्तान की शांति को भंग करना चाहते हैं, तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और योगी की जो सरकार है, जहाँ कानपुर में ये मसला हुआ तो वहाँ की सरकार से हमारी अदबन रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों पे 25-30 लोगों पे एफआईआर हुई वो एफआईआर वापस लेना चाहिए। जितना हिंदुस्तान पे सारी पब्लिक का, सारी जनता का हक है उतना ही मुसलमानों का है। और मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं बोलेंगे तो दूसरा क्या बोलेंगे? हर रिलीजन को अपने अपने हक के ऊपर बोलने का हक है इंडिया में। संविधान सारी अम्बेडकर साहब ने संविधान जो लिखा है हर समाज के, हर धर्म के जनता के लिए लिखा है, किसी एक रिलीजन के लिए लिखा नहीं है, किसी एक मज़हब के लिए लिखा नहीं है। हमारे मोहम्मद प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे को सीख दी है कि किसी के मज़हब के ऊपर नाम नहीं रखना चाहिए। किसी की भी मज़हब का कुछ वक्त आता है उसके लिए मदद के लिए खड़े रहना चाहिए। हम लोग हमारे ऊपर आज इतने एफआईआर कर रहे हैं, हमारे को बदनाम कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट है, जितना हिंदुस्तान पे मुसलमानों का हक है, हर रिलीजन का हक है, उतना ही सारे पब्लिक का हक है। संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान चलेगा, किसी के मनमानी के हिसाब से और किसी के गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से, घर के बनाए हुए कानून से नहीं चलेगा। ये संविधान जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है सारों के लिए, सारी जनता के लिए, उसी के हिसाब से, ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा, ना कि किसी के मनमानी के हिसाब से। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, गृह मंत्री से और पुलिस प्रशासक से कि भाई हम लोग को भी सपोर्ट करो। हम भी हिंदुस्तान के भारतवासी है, हमारा भी हक है। जितना हक हर रिलीजन का है, हर पब्लिक का है, उतना हमारा भी हक है। हमारा भी हक बनता, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हमने भी इस देश के लिए जाने दी है, इस देश के लिए लहू लुहान होकर खून बहाया है। तो इस वजह से हमारा बोलना है, हमारी रिक्वेस्ट है, अदबन रिक्वेस्ट है। हमारी सबर भी देख लो, हर मोड़ पे ईमान वाला मुसलमान हर मोड़ पे सबर कर रहा है। सबर को इतना गलत मत समझो। हम खुद नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में कुछ गलत हो, शांति भंग हो। हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारे ऊपर कर रहे हैं नाजायज़ केसेस कर रहे हैं, तो ये राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और पुलिस प्रशासक से मेरी रिक्वेस्ट है, और सारी पब्लिक से, सारी पब्लिक की और सारी जनता की और सारे मुसलमानों की रिक्वेस्ट है
कि वो जो कानपुर में 25-30 लोगों के ऊपर एफआईआर है वो वापस लिया जाए और हमारी इस रिक्वेस्ट को सुना जाए। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानपुर में जो एफआईआर हुई बच्चों के ऊपर वो वापस लिया जाए। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। जिंदाबाद।
चलो